घर के अंदर सास और बहू बोर हो रही होती हैं। ए बहू, हम दोनों रोज घर के काम करते करते बोर हो गई हैं। कभी सोचती हूँ कुछ नया करें। हाँ माँ जी, कुछ ऐसा हो जिसमें टाइम भी पास हो और कुछ पैसे भी कमाए जा सके। हाँ, वैसे एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग एक चाइल्ड सेंटर खोलें। लोग अपने बच्चे दिन भर के लिए यहाँ छोड़ेंगे और हमारा टाइम भी अच्छा गुजरेगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। हम कल ही ये काम शुरू करते हैं। अगले दिन सास और बहू ने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। धीरे धीरे लोग अपने बच्चे वहां दिन भर के लिए छोड़ के जाने लगे। सुबह से शाम तक उनके पास बच्चों का मेला लग गया। सास बहू दोनों बड़ी खुश थीं क्योंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। एक दिन एक नई बच्ची को लाते हैं उसके माँ बाप। हम अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। हम शाम को वापस आकर इसको ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। माँ बाप खुशी खुशी चले जाते हैं। उस बच्ची का नाम रानी होता है, लेकिन रानी तो बड़ी शैतान निकली। हर बात पे झूठ बोलती। एक दिन जब सब बच्चे खेल रहे थे, रानी चुपके से एक बच्चे का खिलौना छुपाने लगी। मेरा खिलौना कहाँ गया? मैंने तो नहीं देखा, शायद तुम खुद भूल गए होगे। जब उस बच्चे को अपना खिलौना नहीं मिला तो रानी ने चुपके से अपना खिलौना उसके सामने रख दिया और कहती, देखो मिल गया ना। सब ने समझा कि रानी बहुत मददगार है, लेकिन असली में वो तो झूठ बोल रही थी। रानी के नखरे सिर्फ यही नहीं रुकते। एक दिन जब सब बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, रानी ने जानबूझकर एक बच्चे की पेंटिंग पर रंग गिरा दिया। तुमने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। अरे नहीं, ये तो गलती से हो गया। वैसे भी तुम्हारी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सास और बहू दोनों ये सब देख रही थीं, लेकिन वो रानी को समझाते हुए थक गई थीं। एक और दिन रानी ने एक नई हरकत की। उसने सब बच्चों से कहा कि उसके पास एक जादू है जो सबको उड़ा देगा। सब बच्चे रानी के पास आ गए। हमें दिखाओ ना जादू। मैं बस इस छड़ी को घुमाऊंगी और तुम सब उड़ जाओगे। रानी जादू करने का नाटक कर रही थी और सब बच्चे इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं उड़ा तो रानी जोर जोर से हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने सबको बेवकूफ बनाया। सास और बहू देखती रहीं, लेकिन रानी को समझाना मुश्किल हो गया था। एक दिन रानी के पेट में दर्द होता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा दर्द होता है, हम जानते हैं। तू झूठ बोल रही है। तुम तो हमेशा झूठ बोलती हो, इसलिए अब कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। नहीं, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मुझे लगता है बुखार हो रहा है। अरे, तुम्हें तो सच में बुखार है। सास और बहू तुरंत उसको दवाई देती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। देखा रानी, हम तुम्हें इसीलिए कहते थे कि झूठ मत बोला करो। तुम हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए जब तुम सच बोल रही थी तब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। जी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सास बहू और रानी सब मुस्कुराते हैं और रानी ने अपनी गलती से सीख लिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।